रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के बारे में बताऊंगा। इसकी A to Z आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस अवार्ड की जानकारी के अभाव में हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारे शिक्षक साथी और शिक्षक बहनें हैं वो भी इस योजना को बड़ी इजीली समझ लेंगे और फिर वो बच्चों को गाइड कर सकेंगे और बच्चे भी इस योजना को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आवेदन करने के लिए प्रेरित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अंत में मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा कि छात्रों के लिए इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आरंभ, इस योजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये योजना भारत सरकार द्वारा सन 2008 में आरंभ की गई थी और इसका जो पहला अवार्ड था, यानी कि जो पहली बार अवार्ड दिए गए थे वो सत्र 2009-10 में प्रदान किए गए थे। उद्देश्य, अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। स्कूली छात्र छात्राओं में रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और नवाचार यानी कि इनोवेशन को प्रोत्साहित करना और उन छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाना। तो ये इसका उद्देश्य है कि बच्चों के जो माइंड में क्रिएटिविटी होती है, कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं पर कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव मतलब जो माइंड से नई नई चीजें सोच सकते हैं, नए नए विचार सोच सकते हैं, तो वो उनकी क्रिएटिविटी कहलाती है। अब देखते हैं इस योजना में भाग कौन कौन छात्र छात्राएं ले सकते हैं। तो देखिए आवेदन कौन कर सकता है, मैंने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली छात्र छात्राएं जो 10 से 15 आयु वर्ग के हों, यानी कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्र छात्राएं और जिनकी आयु 10 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य हो, वो छात्र छात्राएं इसमें भाग ले सकते हैं। अच्छा, जो कक्षा 6 से 10 तक के जो छात्र छात्राएं हैं वो चाहे किसी स्टेट बोर्ड के हों या फिर वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों, सभी छात्र छात्राएं जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक स्कूलों में पढ़ते हैं वो सभी इस योजना में भाग ले सकते हैं। प्राइवेट तौर पर पढ़ने वाले बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, इसीलिए बार बार यहां पर स्कूली शब्द का यूज किया गया है। आवेदन, एक चीज और है कि आवेदन केवल स्कूल के माध्यम से ही होगा। इसमें छात्र छात्राएं स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हैं, आवेदन उनको स्कूल के माध्यम से ही करना पड़ेगा। प्रत्येक स्कूल को एक यूजर आईडी मिलती है और एक उसके लिए पासवर्ड मिलता है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से। तो वो उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपने स्कूल द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन हेतु डॉक्यूमेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने डॉक्यूमेंट्स भी लिख दिए हैं कि एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की मार्कशीट चाहिए, बचत खाता संख्या चाहिए। ये बचत खाता संख्या जो है यानी कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए बच्चे का। ये सेविंग अकाउंट छात्र छात्रा का स्वयं भी हो सकता है या फिर उसके माता पिता या भाई बहन किसी के साथ ज्वाइंट भी हो सकता है, लेकिन केवल माता पिता का खाता नहीं चलेगा, बच्चे का नाम उस खाते में अवश्य ही होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और छठा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक 50-60 शब्दों का धांसू आइडिया चाहिए। मतलब एक अच्छा सा धांसू, मतलब एक अच्छा सा आइडिया चाहिए जो कि ऑनलाइन अपलोड करना होता है आवेदन के साथ में। तो
अब ये आइडिया क्या है, आइडिया पे ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ही है और इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि क्या है ये। तो आइडिया में मतलब ऐसा नवाचार होना चाहिए, ऐसी नई चीज होनी चाहिए जो छात्र हमारे पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि वो पढ़ने में थोड़े कमजोर हों, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नए नए आइडिया आते रहते हैं, वो किसी के भी माइंड में आ सकते हैं। तो उन्हीं आइडिया को हमें आगे निकालकर आगे बढ़ाना है। तो आइडिया में दो चीजें होंगी, एक तो देखें समस्या कि सबसे पहले कौन सी समस्या है और फिर उसका समाधान क्या है। छात्र समस्या को इंगित करेगा और फिर उसके बाद उसका समाधान बताएगा। तो इस तरह से 50-60 शब्दों में एक छोटा सा आइडिया लिखकर और वो आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी चीजें जो हैं हर साल सेम रहती हैं, लगभग छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं, लेकिन बाकी चीजें सब सेम रहती हैं। बस एक चीज चेंज होती है, आवेदन तिथि। तो जो चूंकि ये वीडियो मैं 2023 में बना रहा हूं, तो इसकी आवेदन तिथि देखें 1 मई 2023 से इसके आवेदन भरने शुरू हुए हैं और 31 अगस्त तक इसके आवेदन बच्चों से लिए जाएंगे। आइए अब देखते हैं इस योजना के फायदे कि बच्चों के लिए हम क्यों भरवाएं और इसकी आखिर जरूरत क्या है, बच्चों के लिए क्या फायदा है इससे। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर के सभी स्कूलों से छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि एक विद्यालय से अधिकतम 5 छात्र आवेदन कर सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट कॉलेज के ही बच्चे हों, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चे होने चाहिए। वो बेसिक स्कूलों के यानी कि जो जूनियर हाई स्कूल है उनके भी 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हो सकते हैं। इस इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत पूरे देश भर के छात्र छात्राएं जिन्होंने भी इसमें आवेदन किया है, उनमें से जिन छात्र छात्राओं के आइडिया अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, ऐसे 1 लाख छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है और उन छात्र छात्राओं में प्रत्येक के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे जाते हैं और उन 10,000 रुपए में छात्र छात्राओं को एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, एक मॉडल बनाना होता है जो उन्होंने फॉर्म भरते समय 50-60 शब्दों में लिखा था। उसी पे बेस्ड एक मॉडल या प्रोजेक्ट बनाना होता है। ये मॉडल जब जनपद मेला लगाया जाता है, विज्ञान का जनपद मेला लगाया जाता है, तो उस जनपद मेले में इस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया जाता है और अगर वो वहां प्रोजेक्ट पास होता है तो फिर उस प्रोजेक्ट को स्टेट लेवल पर भेजा जाता है। अब स्टेट लेवल पर भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कि स्कूल स्तर पर स्कॉलरशिप मिली थी 10,000 रुपए, वैसे ही स्टेट लेवल पर भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और स्टेट लेवल पर 1,000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है नेशनल लेवल के लिए। लेकिन वो स्टेट लेवल पर एक स्टेट से नहीं, पूरे देश के सभी स्टेटों से छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है और उसमें टोटल 1,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं नेशनल पर प्रतिभाग करने के लिए। अब वो 1,000 बच्चे नेशनल पर प्रतिभाग करते हैं और उनमें भी अब 3 मॉडल सेलेक्ट किए जाते हैं जो सर्वश्रेष्ठ मॉडल होते हैं बच्चों के। वो ऐसे 3 मॉडल सेलेक्ट किए जाते हैं। उनको जो फर्स्ट नंबर पे मॉडल आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड नंबर पर आता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है और जो थर्ड नंबर पर आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। ये तो रहे मेडल। इसके अलावा प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए मिलते हैं, प्लस प्रत्येक को एक सर्टिफिकेट मिलता है और चुनिंदा छात्रों को यानी कि कुछ छात्रों को
विदेश घूमने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। तो आशा है कि आपको ये सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।